हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की वीडियो के अंदर हम पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसे आप चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग भी बोलते हो, ये मेनली जो वीडियो है ये जीएनएम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जितने भी आपके 1 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज, फिलिंग द ब्लैंक्स, राइट एंड रॉन्ग क्वेश्चंस, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबल आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे। आपके मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ कि 80% प्लस जो क्वेश्चंस होंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है हमारा, शाकिर टेप इज यूज्ड बाय नर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ। शाकिर टेप का यूज किस चीज के मेजरमेंट के लिए किया जाता है? हेड सरकमफ्रेंस, चेस्ट सरकमफ्रेंस, मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस या हाइट ऑफ बेबी। तो इसका यूज किया जाता है मिड अपर आर्म सरकमफ्रेंस, या कई बार शॉर्ट में दे देगा आपको MUAC, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी टिश्यूज। बॉडी टिश्यूज के अंदर अगर ऑक्सीजन लेवल लो होता है तो कई बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। साइनोसिस नहीं होता है ऑक्सीजन लेवल लो होने की वजह से जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है उसको हम साइनोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय कर्निक्टरस। कर्निक्टरस से हमारा ब्रेन अफेक्टेड होता है। ब्रूडिंग्सकी साइन इज सीन इन। ब्रूडिंग्सकी साइन जो होता है मेनिंजाइटिस में आता है। विलियम्स ट्यूमर इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन चिल्ड्रन। तो ये कौन सा कैंसर होता है चिल्ड्रंस के अंदर? ये किडनी का कैंसर होता है, किडनी का ट्यूमर होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। रिकेट्स किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? A, B, C या D? तो रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। इसमें बोन्स के अंदर, हमारे जॉइंट्स के अंदर डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज। सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। ओह सॉरी, ये तो मैंने अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन बता दिया, अपेंडिसाइटिस। ये सर्जिकल रिमूवल बोलते हैं अपेंडेक्टोमी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू बॉर्न बर्थ वेट लेस देन 2500 ग्राम इज नोन एज। अगर किसी न्यूबॉर्न का वेट 2.5 किलो लिख सकता है या 2500 ग्राम लिखते, तो उससे कम अगर होता है तो उसे हम बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। ओके, LBW शॉर्ट में लिख सकता है, याद रखना। और भी मैं 2 टर्म्स आपको बता दे रहा हूँ। अगर मान लो बच्चे का वजन 1.5 किलो या 1500 ग्राम से कम होता है तो उसे हम बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट। और अगर 1000 ग्राम से भी कम होता है, यानी कि 1 किलो से भी कम का अगर बच्चा होता है, तो उसको हम एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आप लोग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड एटलीस्ट फॉर। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने मंथ्स के लिए दी जाती है? 2 मंथ, 4 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ। तो ये 6 मंथ के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है, एन इन्फेंट गिव्स सोशल स्माइल टू फैमिलियर फेसेस एट द एज ऑफ। बच्चा कब स्माइल करने लगता है अपने, मतलब जिन लोगों को जानता है, अगर अपने फैमिली वालों को देख के कब स्माइल करना शुरू कर देता है? तो बच्चा 2 से 3 मंथ की एज पे स्माइल करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंगारू मदर केयर इज यूजफुल फॉर द मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ। कंगारू मदर केयर यानी कि KMC, शॉर्ट में भी ऐसे लिखता है कई बार, KMC इज यूजफुल फॉर मैनेजमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ। ऑप्शंस को देख लो, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करना। पहला है हाइपोथर्मिया, जॉन्डिस, सीजर्स या एन्यूरेसिस। तो KMC का यूज करते हैं हाइपोथर्मिया या प्री टर्म बेबीज में। 12th क्वेश्चन है हमारा, अ बेबी हु इज बॉर्न बिफोर कंप्लीशन ऑफ, यानी कि 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे हम प्री टर्म बेबी बोलते हैं। पोस्ट टर्म कब बोलेंगे? पोस्ट टर्म अगर 42 हफ्ते के बाद, 42 वीक्स आफ्टर अगर बेबी होगा तो उसे हम पोस्ट टर्म बोलेंगे। और अगर इन बिटवीन 37 to 42 होता है तो उसे हम न्यू बॉर्न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A newborn failure to pass meconium within 24 hours after birth may indicates, अगर मान लो कोई बच्चा मेकोनियम यानी कि फर्स्ट स्टूल पास नहीं कर पाता है पहले 24 घंटे के अंदर, तो वो किस डिजीज का इंडिकेशन है? तो वो इंडिकेशन होता है हर्शस्प्रूम डिजीज का। हर्शस्प्रूम डिजीज मेगा कोलन हो जाते हैं, यहाँ पे नर्व्स नहीं प्रेजेंट होती हैं कोलन्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कोलन्स में पेरिस्टाल्सिस नहीं होता और स्टूल पास नहीं हो पाता, तो मेन यही कॉज होता है। फिर से ये कर्निटेरस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ, ऐसे करके भी पूछ सकता है, तो ये ब्रेन का होता है। ORS इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट, मतलब ORS में सब कुछ होता है, बस क्या नहीं होता है वो आपको ऑप्शंस में फाइंड आउट करना है। पहला है ऑप्शन ग्लूकोज, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। तो क्या होता है ORS में ग्लूकोज, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये सब होता है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है, तो यही ऑप्शन गलत है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कोलोस्ट्रम क्या होता है सबको पता होगा। कोलोस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस एट द स्टार्ट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, और ये कितने दिन तक निकलता है? फर्स्ट 3 डेज तक, ऐसे लिख सकते हो आप 1 to 3 days आफ्टर डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड एनल स्टेज क्या होता है? 1 to 3 years का होता है। ओरल स्टेज हमारा होता है बर्थ से लेके 1 year तक। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग इज सीन इन, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग किस डिजीज के अंदर देखी जाती है? तो ये पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल थ्रश इज कॉज्ड बाय फंगस। मोरो रिफ्लेक्स डिसअपियर एट, मोरो रिफ्लेक्स कब डिसअपियर होता है? अराउंड 3 to 4 months। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंसेफलाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ, एंसेफलाइटिस किस चीज के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं? ब्रेन, किडनी, लंग्स या लिवर? तो एंसेफलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। आप मेनिंजाइटिस और एंसेफलाइटिस में कभी कंफ्यूज मत होना। मेनिंजाइटिस क्या होता है? ब्रेन की जो कवरिंग होती है मेनिंजस, उसके इन्फ्लामेशन को बोलते हैं, और एंसेफलाइटिस जब ब्रेन के व्हाइट और ग्रे मैटर में इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोस्पैंडियासिस। हाइपोस्पैंडियासिस इज अ डिफेक्ट ऑफ, हाइपोस्पैंडियासिस मैंने अभी बताया है आपको, प्रीवियस में पेपर सॉल्व करा रहा था उसके अंदर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये कहाँ का डिफेक्ट होता है? ये जेनिटो यूरिनरी ट्रैक का होता है। इसमें क्या होता है, मेल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर भी होता है, यूरेथ्रल ओपनिंग क्या होती है वो थोड़ा नीचे की तरफ हो जाती है ऑन दी वेंट्रल साइड, और एपी में क्या होता है? डॉर्सल साइड होगी। इन विच स्टेज ऑफ एज टॉयलेट ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड, टॉयलेट ट्रेनिंग कब प्रोवाइड की जाती है? तो वो टॉडलर्स को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डेंटिशन इरप्ट्स एट, यानी कि प्राइमरी डेंटिशन बच्चे का जो पहले मतलब मिल्क टीथ्स होते हैं ना, उनको प्राइमरी डेंटिशन बोलते हैं। तो वो कब से निकलना शुरू होते हैं? वो 6 महीने से निकलना शुरू होते हैं। रूट ऑफ डीपीटी वैक्सीन इस, डीपीटी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? तो IM रूट से दी जाती है। आप मुझे वैक्सीन बताओ कमेंट्स में जो कि ID रूट से दी जाती है, यानी कि इंट्राडर्मल दी जाती है। और सबकुटेनियस कौन सी दी जाती है? सबकुटेनियस दी जाती है JE एंड MR, ठीक है। अब कमेंट्स से मुझे बताना ID यानी कि इंट्राडर्मल कौन सी वैक्सीन दी जाती हैं, एक का भी नाम बताओगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पस इन दी प्लूरल कैविटी इज टर्म्ड एज, प्लूरल कैविटी के अंदर अगर पस हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एम्पाइमा। एम्पाइमा और एम्फाइसीमा में आप कभी कंफ्यूज मत होना। एम्फाइसीमा क्या होता है? एम्फाइसीमा में एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से एल्वियोलर डायलेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है? एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। और एम्पाइमा को हम और एक नाम से जानते हैं, पायोथोरैक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबगार स्कोरिंग फॉर अ नॉर्मल बेबी, यानी कि अबगार स्कोर नॉर्मल बेबी के लिए कितना होता है? तो ये होता है हमारा 7 to 10 नॉर्मल बेबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉप्लिक स्पॉट्स आर प्रेजेंट इन, कॉप्लिक स्पॉट किस डिजीज में प्रेजेंट होते हैं? तो ये प्रेजेंट होता है मीजल्स के अंदर।
नंबर ऑफ मिल्क टीथ्स यानी कि जो दूध के दांत होते हैं बच्चों को में, वो कितने नंबर में आते हैं, मतलब कितने दांत निकलते हैं टोटल। जैसे एडल्ट्स में क्या होता है, 32 ही निकलती है, बोलते हैं ना तुम्हारी 32 ही तोड़ देंगे, वैसे करके मिल्क टीथ कितने निकलते हैं, तो ये 20 होते हैं नंबर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीरियर फंटेनल इज ऑल्सो नोन एज, एंटीरियर फंटेनल को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे ब्रैग्मा बोलते हैं और पोस्टीरियर को लैम्डॉइड या लैम्डा बोलते हैं, ठीक है, ये पोस्टीरियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट मिल्क कंटेन्स, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर IgA होता है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट फिर हमारे आगे राइट एंड रॉन्ग स्टेटमेंट, या आप इसे सिंपली ट्रू एंड ट्रू फॉल्स भी बोलते होगे, ठीक है, तो वो क्वेश्चंस हम करते हैं। क्रैक्ड पॉट साइन इज सीन इन पेशेंट विथ हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है, क्रैक पॉट साउंड आता है, क्रैक पॉट साइन आता है, ठीक है, तो ये ट्रू है। टीटी इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड बाय IM रूट यानी इंट्रामस्कुलर रूट, यस। एनोरेक्सिया नर्वोसा लीड्स टू सिग्निफिकेंटली लो बॉडी वेट, यस, एनोरेक्सिया नर्वोसा होगा तो इंसान कम खाएगा तो वेट कम हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। पीका इज अ पैटर्न ऑफ ईटिंग नॉन न्यूट्रिशियस फूड मटेरियल्स, यस, ये भी सही है। पीका क्या होता है, एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर जो नॉन न्यूट्रिशियस फूड होते हैं या जो फूड सब्सटेंस नहीं होते हैं वो भी खाने लगते हैं, अक्सर बच्चों के अंदर देखा जाता है, जैसे मिट्टी खाना, चौक खाना, ये सब चीजें। BFHI was launched in 1993. Yes, it is also true. Baby Friendly Hospital Initiative is launched in 1993. PDA, patent ductus arteriosus, is a acyanotic congenital heart disease. Yes, it's true. In hypospandiasis, urethral opening is present on the ventral side of penis. Yes. Rickets is caused by the deficiency of vitamin A. No, it is caused by vitamin D deficiency. तो ये false है. Next question, BCG vaccination is recommended for all older adults at the risk of TB. No, it is given at birth. ठीक है, एडल्ट्स में नहीं दिया जाता है, ये बर्थ के टाइम पे ही दी जाती है BCG, जो कि टीबी के चांसेस को कम करती है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इन्फ्लामेशन ऑफ मिडल ईयर इज नोन एज मैस्टोइडाइटिस, नहीं, ये भी फॉल्स है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंडर 5 क्लिनिक इज टू मॉनिटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अंटिल 5 ईयर ऑफ एज, यस, अंडर 5 क्लिनिक्स इसीलिए बनाए गए हैं, जो भी बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से कम है उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करने के लिए, वहाँ पे हेल्थ प्रमोट करने के लिए और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए। Enuresis is also known as bedwetting, yes. Head circumference and chest circumference become equal by 12 months, 24 months, sorry, यहाँ पे दिया हुआ है but it is equal at 12 months, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। SOAP's procedure is used in the surgical treatment of hydrocephalus, नहीं, SOAP प्रोसीजर का यूज करते हैं हर्शबर्ग डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम इज अ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रेन, नहीं, ये सिर्फ चिल्ड्रेन्स के लिए नहीं, सबके लिए है, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल वाले उसमें आएगा ये, तो ये भी फॉल्स है। एनकोप्रेसिस इज इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ यूरिन, नहीं, एनकोप्रेसिस नहीं, एनयूरेसिस होता है इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ यूरिन। एनकोप्रेसिस कब होता है, इट इज इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ फीसेस या स्टूल, ठीक है, तो ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। एट बर्थ हेड सर्कमफ्रेंस इज ग्रेटर देन दी चेस्ट सर्कमफ्रेंस, बर्थ में हेड सर्कमफ्रेंस ज्यादा होता है चेस्ट सर्कमफ्रेंस में से, तो ये ट्रू है। 1 साल पे क्या होता है, बराबर हो जाता है, फिर उसके बाद चेस्ट सर्कमफ्रेंस ज्यादा हो जाता है हेड सर्कमफ्रेंस से। The child, yeah, the infant sit with support at the age of 5 to 6 month, 5 से 6 मंथ की एज पे क्या होता है, इन्फेंट सपोर्ट के साथ बैठते हैं, यस, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीपेस इक्विनोवायरस
इज ऑल्सो नोन एज क्लब्ड फिंगर, नहीं, इसको क्लब्ड फुट बोलते हैं, ठीक है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड लॉर्डोसिस, नहीं, लेटरल कर्वेचर ऑफ स्पाइन को क्या बोलते हैं, स्क्लोसिस। लॉर्डोसिस क्या होता है हमारा, जब आउटवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन हो जाता है तब बोलते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस ऑल्सो नोन एज एंसेफ्लाइटिस, नहीं, मैंने अभी बताया आपको ये क्या होता है, मेनिंजाइटिस होता है। ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH इज सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड, नहीं, थायराइड ग्लैंड से नहीं, TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस डेवलप विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, नहीं, ऐसा नहीं है, ये जो है नॉर्मली क्या होता है 3 से 5 दिन के बाद जो है डेवलप होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फिलिंग द ब्लैंक्स पे आ गए अब हम लोग। तो यहाँ पे पहला फिलिंग द ब्लैंक्स हमारा, विलियम्स ट्यूमर इज अ ट्यूमर ऑफ किडनी। फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज नोन एज, पहला स्टूल न्यूबॉर्न बेबी जो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मीकोनियम। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ फीमोसिस इज, सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है फीमोसिस का, उसे हम बोलते हैं सर्कमसिजन। नेक्स्ट है न्यूनेटल रिफ्लेक्स इज एसेंशियल फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, कौन सा रिफ्लेक्स जरूरी होता है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो होता है हमारा सकिंग रिफ्लेक्स। मिड डे मील स्कीम इज रीनेम्ड एज, मिड डे मील स्कीम को अब क्या किया गया है, उसका दूसरा नाम रख दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं हम, PM पोषण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीरियर फ्रंटेनल क्लोजेस नॉर्मली बाय द एज ऑफ, कितने मंथ पे जो होता है एंटीरियर फ्रंटेनल अपने आप क्लोज हो जाता है, 18 मंथ्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन चिल्ड्रेन टेम्पररी और मिल्क टीथ्स आर कॉल्ड, बच्चों के अंदर जो टेम्पररी और मिल्क टीथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं डेसिडुअस टीथ। ठीक है। एट बर्थ द नॉर्मल लेंथ ऑफ हेल्दी फुल टर्म बेबी इज अराउंड 45 to 50 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ कि आपको विजिबल हो। रिड्यूस्ड ऑस्मोलैरिटी ORS हैज एन ऑस्मोलैरिटी ऑफ, जो अभी यूज किया जाता है रिड्यूस ऑस्मोलैरिटी ORS, उसकी ऑस्मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, तो 245 होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी गिवन अप टू 6 months। क्रैक्ड पॉट रेजोनेंस इज प्रेजेंट इन हाइड्रोसिफेलस। स्लीप वॉकिंग इज नोन एज, नींद में चलने को क्या बोलते हैं हम, सोमनाम्बुलिज्म। बैकवर्ड कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड काइफोसिस। एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न इज, एवरेज वेट हमारे इंडिया के अंदर न्यूबॉर्न्स का होता है 2.9 kg, याद रखना आप लोग। हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर लेट डाउन रिफ्लेक्स, लेट डाउन रिफ्लेक्स आप लोग समझे कि क्या, जैसे कि बेबी का जब अपने जब ब्रेस्ट मिल्क सक करता है तो उसमें क्या होता है, मिल्क इजेक्शन होता है, उस वो लेट डाउन रिफ्लेक्स की वजह से होता है। और मिल्क इजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वही हार्मोन जो है लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, तो होता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है हीमोफीलिया ए इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, तो हीमोफीलिया ए होता है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से, ये होता है क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी से।
नेक्स्ट है कॉमनली यूज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स। तो कॉमनली यूज एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स होती हैं हमारी NRTIs, यानी कि न्यूक्लियोसाइड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, ठीक है, इनका यूज किया जाता है। पेरिटॉन्सिलर एब्सिस को हम और किस नाम से जानते हैं, तो आपको ये बताना है। ये होता है क्विंसी। नेक्स्ट है कॉप्लिक स्पॉट इज सीन इन मीजल्स, कई बार हो गया ये क्वेश्चन। ICDS प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1975, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखे क्वेश्चंस जो कि पीडियाट्रिक नर्सिंग से आपके प्रोबेबल हैं एग्जाम में आने के लिए, और ये आएंगे भी ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप इनको एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, और हो सकता है कि आपके पेपर में कुछ क्वेश्चंस मेडिकल सर्जिकल के भी मिला दिए जाएं, तो उनके लिए मैं एक अलग वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल सेकेंड और फर्स्ट का, उसमें क्या होता है थोड़ा सा फर्स्ट का कभी सेकेंड में मिला देता है, सेकेंड का कभी फर्स्ट में मिला देता है, तो वो दोनों आप देख लेना। ये जो मैं चारों वीडियोस बनाऊंगा, अगर ये चारों आप देख लोगे तो आप आराम से 15 में से 13-14 क्वेश्चन आराम से आप कर ले जाओगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।